नमस्ते, मेरा नाम एनी। आज मैं यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया पक्षी और दीमक नामक कहानी के कुछ अंश को एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। विज्ञापन के जरिए हमारे सामने कई प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं। हम नौजवान बिना सोचे समझे उसमें फंस जाते हैं। अंत में हम अपना अस्तित्व खोते हैं। स्वागत। पक्षी और दीमक कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्षस्थ व्यक्तित्व, सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले कहानीकार एवं समीक्षक। प्रमुख रचनाएं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी काकधूल, काट का सपना, विपात्र, नई कविता का संघर्ष। मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक दरअसल एक लंबी कहानी है जिसके भीतर पक्षी और दीमक की कहानी समाहित है। इसी आधार पर कहानी का शीर्षक भी रखा गया है। इस कहानी को कथानायक मेम एक अन्य पात्र श्यामला को सुनता है। यह संपूर्ण कहानी के भीतर की एक छोटी कहानी ही पक्षी और दीमक शीर्षक पर दी गई है। एक नौजवान पक्षी आसमान में उड़ता था। एक दिन उसने जमीन पर चलती एक बैलगाड़ी देखी। उसमें दीमकों से भरे बोरे थे। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता था, 2 दीमकें लो, एक पंख दो। पक्षी को दीमकों का शौक था। सिर्फ जमीन पर मिलती दीमकों को सुविधा से खाने की इच्छा से पक्षी गाड़ी वाला के पास आया। पक्षी अपनी चोंच से एक पर खींचा और उसे गाड़ी वाला के पास आया। उसने अपनी चोंच से एक पर खींचा और उसे गाड़ी वाले के देखकर 2 दीमकें अपने मुंह में दबाकर उड़ गया। एक दिन युवा पक्षी के पिताजी ने उससे कहा कि दीमकें उनका स्वाभाविक आहार नहीं और उनके लिए अपने पंख हरगिज नहीं देते। कई दिनों के बाद उसके पंखों की संख्या कम होती गई। वह अब उड़ ना सकता था, केवल फदक कर चल सकता था। एक दिन वह जमीन पर आकर दीमकें चुनकर इकट्ठा करने लगा। गाड़ी वाले को देखते वक्त पक्षी ने उससे दीमकों के बदले पंख वापस मांगा, लेकिन गाड़ी वाला उसकी हंसी उड़ाकर चला गया। पक्षी निराश होकर बैठा था कि उस वक्त एक बिल्ली ने आकर उसे पकड़कर खा लिया। पक्षी बड़ा निरीह है, इसलिए गाड़ी वाले की बातों में आसानी से फंसता है। वह आलसी पक्षी प्रलोभन में जल्द पड़ ही जाता है। बिना उड़े मिलने की आशा से हर दिन वह अपना पंख देता है। यह तात्कालिक लाभ के लिए अस्तित्व नष्ट करने वाला है। बड़ों की बातों पर ध्यान न करके मुसीबतों में पड़ने वाली युवा पीढ़ी के समान है वह पक्षी। अपनी गलतियों को भी वह सही मानने का प्रयास करता है। अन्य सब पक्षी उसकी नज़र में मूर्ख है। अपनी हालत बुरी समझकर उसे सुधारने का विफल प्रयास वह करता है। खोया हुआ अस्तित्व वापस मिलने की इच्छा उसमें है। धोखेबाजी पहचान कर निराश होकर बैठने वाला पक्षी अपने किए पर पछताता है। पक्षी और दीमक का पक्षी आलसी है। काम किए बिना भोजन पाने के लिए वह कोशिश करता है। वह पक्षी उपदेश देने वाले बड़ों की बात ना मानने वाला है। वह कई प्रकार की मुसीबतों में पड़ता है। अंत में
अपना अस्तित्व खोकर जीने वाला पक्षी अपनी बुरी हालत पर निराश होता है। पक्षी और दीमक कहानी मुक्ति बोध की है। इसमें एक नौजवान पक्षी अपना पंख देकर दीमक खरीदकर खाने का आदी है। अपने परिवार वालों के उपदेश तक की वह नकारता है। अंत में पंख सब नष्ट होने पर वह विवश होता है। दीमकों को इकट्ठा करके उसके बदले व्यापारी से पंख वापस लेने का विफल प्रयास वह करता है, लेकिन वह धोखा खाता है। अंत में वह एक काली बिल्ली की चपेट में आ जाता है। ऊपर से देखने पर यह एक फैंटेसी सा लगता है, लेकिन कहानी की गहराई पर जाते वक्त हम समझ सकते हैं कि यह फैंटेसी नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता है। आजकल कॉरपोरेट हमें लूट रहे हैं। विज्ञापन के जरिए हमारे सामने कई प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं। हम नौजवान बिना सोचे समझे उसमें फंस जाते हैं। अंत में हम अपना अस्तित्व खोते हैं। धन्यवाद।